फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर है ना, एक और नोटिफिकेशन जारी किया है आज ही की डेट में 12/11/2021 को। ठीक है, इससे पहले ग्रुप 4 यानी ग्रुप डी के जो पद थे उसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, और ये ग्रुप 2 और 3 के जो है यहाँ पर जो पद है उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स को हम समझते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। देखिए, इस भर्ती को आप ऑल इंडिया से जो है अप्लाई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में ही ऐसा होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे ऑनलाइन आवेदन जो होंगे ये 30/11/2021 से लेकर जो है 30/12/2021 तक ये आवेदन होंगे। ठीक है, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था 700 कुछ पदों का, उसके ऑनलाइन आवेदन जो है 13 से शुरू हो जाएंगे, यानी कल से। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे इसके बारे में क्या क्या इन्होंने बोला है। सबसे पहले चयन, संपूर्ण चयन जो भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है, ये सभी जो जानकारी ये आप लोगों का जो नियम 2016 है, ठीक है, उससे संबंधित है। और अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, ग्रुपवार पदों का जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से है। जो आपका शीघ्र लेखाखंड ग्रेड 2 के पद है, इसमें 108 जो है पद है, जो कि यहाँ पर आपका 5200 से लेकर जो है 20,200 तक ग्रेड पे, प्लस 2800 यहाँ पर रहेगा। ये आप लोगों का ग्रुप 1 के पोस्ट है। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो आपका ग्रेड 3 है इसके लिए 205 पद। ठीक है, ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए यहाँ पर 11 पद है। ठीक है, बाद में बात करेंगे यहाँ पर आपके जो है इनमें कितना जो है क्वालिफिकेशन जो है क्या क्या मांगा है हर पदों के लिए। उससे पहले ग्रुप बी के जो पद है उसमें ग्रेड 3 में आप लोगों का जो है 910 पद है। वहीं आपका सहायक ग्रेड 3 में इंग्लिश नोइंग के लिए जो है यहाँ पर 21 पद है। टोटल जो पद है वो 1255 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इसको जो 7वां वेतनमान है उसके अनुसार जो है शीघ्र लेखाखंड ग्रेड 2 को जो है 2800 से लेकर 91 तक जो है यहाँ पर ग्रेड मिलने वाला है। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो है ये पेमेंट का प्रोसीजर रहता है। अब देखिए, ये आप लोगों का वैकेंसी का जो डिटेल्स है, आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि SC ST OBC जनरल है ना, EWS सभी के लिए कितनी क्या यहाँ पर जो है वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, ठीक है, और जो मुख बाधित है उनके लिए भी जो है पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है कुछ कुछ, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि 75 जो पद है वो इन लोगों के लिए रिजर्व है, जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के जो पद है इसमें यहाँ पर बोला है कि ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, और साथ में CPCT का आपको जो है CPCT पास जो है आप लोगों का होना चाहिए, डिप्लोमा इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का जो है हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास आपका होना चाहिए, और ये आप लोगों का जो है 100 वर्ड पर मिनट की जो हुआ, मतलब ये आप लोगों की जो स्पीड है वो आप लोगों का होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है। ठीक है, हिंदी के लिए 100 वर्ड पर मिनट है ना, और 1 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, कोर्स आपका पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में आप लोगों का जो है 1 साल का कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएशन मांगा है, CPCT मांगा है ना, और यहाँ पर हिंदी जो टाइपिंग है उसमें आप लोगों का 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये आप लोगों का बोर्ड या किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है MP का आप पास होने चाहिए। ठीक है, ये और ये आप लोगों का इसमें भी 1 ईयर का जो है डिप्लोमा यहाँ पर मांगा हुआ है। ठीक है, ग्रेड 3 के लिए है ना, जो कि कोर्ट मैनेजर स्टाफ की जो पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में CPCT होना चाहिए, और 1 साल का जो है आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड जो 3 है इसमें आपका इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश वालों के लिए जो कि यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, और इंग्लिश जो है आप लोगों की टाइपिंग जो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि आप किसी भी इससे पास होनी चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के किसी भी बोर्ड से, और कंप्यूटर का डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई आप लोगों के क्वालिफिकेशन की, है ना। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यानी फॉर्म भरने के पहले तक आपका ये जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आगे की डिटेल्स को समझते हैं। ठीक है, आरक्षण किस प्रकार से रहेगा। आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू होंगे। मध्य प्रदेश राज्य के बाहरी जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी जनरल से आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी ऐसा बोला गया है। अगला यहाँ पर देखिए चयन किस प्रकार से होगा। चयन आप लोगों का होगा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के समक्ष जो है प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ऐसा करके इन्होंने बोला है। और सिलेक्शन प्रोसेस को हम यहाँ पर समझते हैं किस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है,
सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझ में जो है आई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयु सीमा की, तो 1/1/2021 से आपकी आयु मापी जाएगी। 18 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा छूट है, 40 45, ठीक है, ये काफ़ी छूट है, आयु का कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आवेदन शुल्क यहाँ पर जो है आपका अनारक्षित के लिए 200 रुपये है ना, परीक्षा शुल्क रहेगा। और ये आप लोगों का सेवा प्रदाता देय पोर्टल शुल्क जो है 577, यानी टोटल और व जोनो जो आपका श्रेणी है उसके लिए 777 रुपये। और आरक्षित वर्ग है, ठीक है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु ये आप लोगों का जो है सिर्फ 577 रुपये लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की। ऑनलाइन आवेदन जो है आप लोगों का WWMP हाई कोर्ट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके माध्यम से होगा, और इसके फॉर्म फिलअप का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। भर्ती की योजना किस प्रकार से है, इसमें आपका सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी, यानी सिलेक्शन जो प्रोसीजर क्या है। प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। इनमें क्या क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं घर बैठे। और अभी यहाँ पर अनअकैडमी SSC कॉम्बैक्ट टेस्ट चल रहा है, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये एवरी संडे जो है 12 बजे होता है, ठीक है। इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। 40 क्वेश्चन, 50 मिनट का समय मिलता है, और आप जो है 1 से लेकर 3 की रैंक में अगर आ जाते हैं तो आपको जो है 1 साल का SSC का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है। तो यहाँ से आप जरूर जो है पार्टिसिपेट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और 1000 तक की भी रैंक अगर आप आती है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। अनअकैडमी इंडिया का टॉप एजुकेटर है, और टॉप एजुकेटर वहाँ पर जो है पढ़ाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, सुपर10 करके, तो आपको 10% का डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 100 अंक की होगी। इसमें आप लोगों का जो है 100 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। GK GS प्लस जो है आप लोगों का MP GK पूछा जाएगा, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, ठीक है। मैथ्स प्लस रीजनिंग जो पूछी जाएगी वो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, ठीक है। ये आप लोगों का ऑनलाइन प्रारंभिक जो परीक्षा है उसका है। जनरल हिंदी पूछी जाएगी 10 नंबर की, और इसी के लिए 10 अंक ही रहेंगे। इंग्लिश पूछी जाएगी 20 नंबर की, 20 यहाँ पर जो है नंबर रहेंगे। कंप्यूटर पूछा जाएगा आप लोगों का 20 नंबर का, 20 जो है क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आप लोगों का टोटल 100 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे की परीक्षा ये होगी इसमें, ठीक है। और परीक्षा तिथि और समय, परीक्षा केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जो है आप लोगों को पता चल जाएगा समय के साथ, और चैनल के माध्यम से भी हम जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला है ना। और आगे यहाँ पर जो सूचना है उसके बारे में हम बात करते हैं कि अगला जो है देखिए यहाँ पर फिर आप लोगों का जो है जो CPCT वाला जो होगा उसमें फिर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा सेकेंड वाले में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि पहले आप लोगों की जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में वही होगा जो आप लोगों का CPCT में जो टेस्ट होता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का लिंक आपको समय के पहले मिल जाएगा। अब यहाँ पर आगे की चीज़ों को देखते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा, है ना, उसमें आप लोगों का जो है आप जो है आ जाते हैं तो फिर आप लोगों का जो है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आपको देने होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं दस्तावेज, ठीक है। तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता वाले जो दस्तावेज है वो भी यहाँ पर आप लोगों को लगेंगे, है ना, और फोटो वगैरह लगेगी। बाकी ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोगों का मुख्य परीक्षा आप लोगों की क्या होगी, 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथियों जो सूचना है वो आप लोगों को समय के साथ मिल जाएगी, है ना। ये आप लोगों का क्या क्या मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर आप देखिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप लोगों का हिंदी स्टेनोग्राफर 400 वर्ड पर मिनट, है ना, प्लस जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा और टाइपिंग होगी, ठीक है। ये आप लोगों का 100 नंबर का होगा। 5 + 30 सेकेंड, यानी 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका फिर आपका वही होगा आपका जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आप डालते हैं तो हिंदी टाइपिंग होगा 350 वर्ड अप्रॉक्स रहेंगे, है ना, ये आप लोगों का। और इसके लिए जो मार्क्स है वो 100 है, ठीक है। 30 + 70 मार्क्स है, और ये आप लोगों का 10-10 यानी 20 मिनट का समय। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो इंग्लिश वालों के लिए रहेगा वो आप लोगों का वही रहेगा, 400 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको करनी होगी, है ना। 35 मिनट का ये आप लोगों के पास समय रहेगा, और 100 अंक का ये पेपर होगा, ठीक है। अब देखिए नोट यहाँ पर क्या बोला है कि मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक के कंप्यूटर जो है आप लोगों को दिया जाएगा अलग अलग, और समस्त अभ्यर्थी को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गोल जो है यहाँ पर करना होगा।
ठीक है, ये इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है और जो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और माइनस मार्किंग भी यहाँ पर जो है शायद, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ग्रेड 3 के लिए जो 1/2 जो है अंक काट लिया जाएगा मूल्यांकन में। ठीक है, जैसे गलत शब्द वर्तनी का इनमें अगर आप करते हैं तो ये आपका सेकेंड पेपर में आप लोगों को जो है माइनस मार्किंग इन्होंने बोली है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स थी इस भर्ती से जुड़ी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी इस भर्ती से जुड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।